हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंसेप्ट बाई रवि सर में। दोस्तों, आज से हम क्लास 9th के संख्या पद्धति चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहला एक्सरसाइज स्टार्ट कर जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q डज नॉट इक्वल 0। तो शून्य एक परिमेय संख्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, शून्य एक पूर्णांक संख्या है। क्यों है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर इसको एग्जाम्पल में हम शून्य को 0 में 1 लिख सकते हैं या 0/2, जो कि इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए ये शून्य क्या है? परिमेय संख्या है। बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे, ऐसे ले लेंगे तो। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे, 6 पूछे, 7 पूछे, तो इसमें हम 1 बढ़ा देंगे, 6 में 1 बढ़ा करके, और इस वाले नंबर के ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर 3, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं, और 4/1। इसके ऊपर नीचे हम क्या कर सकते हैं, जितना पूछा है उसमें 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 पूछा है तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 4 × 7/1 × 7। अब जब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 21/7 और 28/7। तो इन्हीं दोनों संख्याओं के बीच हमको 6 परिमेय संख्या बतानी है। अतः 21/7 और 28/7 के बीच 6 परिमेय संख्याएं। तो यहाँ पर 21 के बाद क्या आ जाएगा, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो इस प्रकार हमारे 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात हो गई। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 3/4 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सेम वैसे ही करेंगे। यहाँ पे 5 पूछा है तो 5 में हम 1 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 6। तो ये जो परिमेय संख्याएं दिया है, इनके इसमें क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 3/4 × 6 × 6 और 4/5 × 6 × 6। तो यहाँ पर हो जाएगा 18/24 और 24/ नहीं, यहाँ पर एक चीज़ इम्प्रूव करेंगे दोस्तों कि यहाँ पर देख रहे हैं कि जो यहाँ पर हर है वो सेम नहीं है। तो पहले हम हर को सेम बनाएंगे दोस्तों। तो इसको थोड़ा भी कट करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3/4। तो यहाँ पे ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और यहाँ पर 4/5 है तो 4 × 4 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों 15/20 और 16/20। अब इन दोनों संख्याओं के बीच हमें क्या 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो
तो 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 इंटू 6 और 16 इंटू 6 और 20 इंटू 6। तो यहाँ पर हो जाएगा 90, यहाँ पर 120 हो जाएगा और यहाँ पर 96 हो जाएगा, यहाँ पर भी 120। अब इन दोनों के बीच में हम बता देंगे। तो यहाँ पर हमारे 6 परिमेय संख्याएं जो हो जाएंगी, 6 परिमेय संख्याएं क्या हो जाएंगी? 91/120, 92/120, 93/120, 94/120 और 95/120। तो चलिए दोस्तों, अब इसके आगे वाले क्वेश्चन 4 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम जानते हैं कि जो प्राकृतिक संख्या होती है उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। वो नेचुरल नंबर जो होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 ऐसे ही डॉट डॉट इन्फिनाइट तक जाती है। और जो हमारी पूर्ण संख्या होती है यानी होल नंबर, ये 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 तो ऐसे ही इन्फिनाइट तक जाती है। तो कहता है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो सारे ये नंबर्स इसमें हैं, तो हम कह सकते हैं ये कि क्या है कथन, अतः जो कथन है क्या है आपका, सत्य है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक क्या होता है, तो आपका इंटीजर होता है। तो ये इन्फिनाइट से, जैसे ये आपका -2 -1 0 1 2 ऐसे इन्फिनाइट तक जाता है। और जो पूर्ण संख्याएं होते हैं, अभी देखें कि ये 0 से स्टार्ट होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होता है, तो ये नहीं है, क्योंकि माइनस जो निगेटिव नंबर्स हैं ये पूर्ण संख्या के अंतर्गत नहीं आ रहा है, इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो ये कथन क्या है, असत्य है। अब तीसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है। तो दोस्तों, परिमेय जो संख्याएं होती हैं वो बटे के रूप में होती हैं, p/q के फॉर्म में होती है, लेकिन पूर्ण संख्याएं जो हैं वो बटे के रूप में नहीं होती है, इसलिए ये भी क्या होगा, स्टेटमेंट असत्य है। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो और शेयर करो, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।